नमस्कार, आपको बता दें कि DLK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने गुड टाइम्स कॉन्सेप्ट्स इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत 16वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स का आयोजन किया। यह आयोजन नेपाल, प्रिंसिपल पार्टनर कंट्री, छत्तीसगढ़ टूरिज्म, प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अशोक होटल बैंक्वेट हॉल नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर श्री प्रेम बहादुर अली, श्री विजय गोयल, श्री गंजी कमलावर्धन राव, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री सुब्रत साहू, श्री प्रदीप मुल्तानी कार्यक्रम के अतिथि थे। इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स 2021 ने खुद को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर के सितारों और कप्तानों को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में घोषित किया है। पुरस्कारों ने न केवल हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट, एयरलाइंस जैसे क्षेत्रों के योग्य लीडर्स को भी एक्नॉलेज किया। हर साल हॉस्पिटैलिटी इंडिया मेहनती नामांकित व्यक्तियों को सबके सामने लाने की पहल करता है और स्वीकार करता है कि प्राप्तकर्ता पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं। पुरस्कार कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य प्रदर्शन और ईवा इंडिया के अनुभवी मॉडल और आधिकारिक डिजाइनर रोजी अहलूवालिया द्वारा फैशन वॉक के साथ मनोरंजन कार्यक्रम भी शामिल थे। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश अब कोविड से बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कोशिशें की हैं, तो दोबारा से जो टूरिज्म है, पर्यटन अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है। और सुनीत कालरा जिस तरीके से 16वां हॉस्पिटैलिटी अवार्ड शो करते हैं, मैं उसमें इसलिए आता हूँ कि मैं हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ हूँ और टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चांदनी चौक से, और चांदनी चौक में हमने जो हवेली धर्मपुरा को रिस्टोर किया है, जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला, तो मैं खुद इस सारी इंडस्ट्री का एक तरह से पार्ट हूँ और पर्यटन में मेरा विशेष ध्यान है और रुचि है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर सरकार को पर्यटन पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन उद्योग को कोविड के अंदर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और उसके लिए जरूरी है कि नए से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जिस तरीके से मोदी जी के आने के बाद रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है, तो मैं समझता हूँ उससे भी पर्यटन को बहुत फायदा हुआ है। और कांग्रेस साहब का जो कार्यक्रम है वो बहुत उम्दा कार्यक्रम लेता है, शोकेसिंग है टूरिज्म का और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। मैं मानता हूँ इससे बेहतर कहीं बहुत कम देखने को मिला है। जैसा ये करते हैं, जैसे कांग्रेस साहब करते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और हालांकि मुझे आज मीडिया की वजह से कई जगह पर रहना जरूरी है, लेकिन तब भी मैंने कहा कि 15 साल का ये जो अटूट रिश्ता है उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं कहा। कल रवि क्या कहना है, किस तरह का इस बार का इवेंट रहा है? पिछली बार से ज़्यादा सक्सेस दिखने को मिल रही है। जिस तरीके के हालात थे उस हिसाब से तो इवेंट हमारा बहुत अच्छा रहा। और सलमान जी मेरे पिता समान हैं और हमारे हर फंक्शन पे, और मेरे पिताजी के बहुत दोस्त भी रहे हैं और हमारे हर फंक्शन पे ही आते हैं। इनके आने से भी हमारे फंक्शन को 4 साल लगे। इस बार किन को चुन के आपने अवार्ड दिया गया? बहुत अलग अलग कैटेगरी में हमने उन लोगों को अलग कैटेगरी में दिया जिन्होंने खूब काम किया अपने फील्ड में और बहुत अच्छा काम किया है, और हमने उनको उनका मोरल हाई करने के लिए ये अवार्ड किए हैं। सर, इनसे और मैं इनको अवार्ड देता हूँ, मैं इनको अवार्ड देता हूँ। इससे ऊपर और ऊंचा और कोई नहीं पहुँच सकता है, और ये आसमान छुए हैं ऐसे नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ और लोगों का मोरल हाई करूँ और उनको हिम्मत दूँ इस बात की कि जिस तरीके के हालात से हम 2 सालों में गुजरे हैं, एटलीस्ट हमारे को मतलब इतनी उनको मैं हिम्मत देना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज बुरे दिन आए हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। क्या मैसेज कोविड के अंतराल में क्या कुछ डिफरेंस इवेंट में लगा जो कोविड नहीं, इवेंट में मैं बाकियों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे इवेंट में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि लोगों ने कोई कमी छोड़ी हो आने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंददायक लग रहा है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम जो है इसमें मुझे इनवाइट किया, मैं उनको एकदम धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह में तो बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम में मैं जो आया था आगे, और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ आते ही मुझे यहाँ के स्टेट मिनिस्टर है कल्चरल, उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ। उसके बाद में एविएशन मिनिस्टर जी से भी मेरा मुलाकात हुआ। नेपाल के पर्यटन के बारे में भी उनसे बातचीत हुआ है। अभी तो कोविड में ऑलरेडी सब लोग वैक्सीनेटेड है, इसलिए नेपाल फ्री जोन है, सब लोग आ सकते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन कल्चर के बारे में तो अभी तो हिंदू राष्ट्र है ना,
अब हमारा जो संविधान बना था, संविधान के समय में धर्मनिरपेक्षता था, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं और नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है हमारा भारत वो हर वक्त कायम होना चाहिए। सर, नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, नेपाल को टूरिज्म में किस तरीके से देखते हैं, कि ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से देखते हैं नेपाल को? नेपाल में देखिए अब बहुत संभावना है नेपाल में हमारे सगरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी जगह है। उसके बाद में पशुपतिनाथ और बुद्ध का जन्म भी वही नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी में। अभी मैं स्पीच के समय भी मैंने बताया था, बुद्ध का देश है और वहाँ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। हमारे पास लगभग 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो चालू है, 2 अब हम जल्दी इसको शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना का ये दौर चला है तो टूरिस्ट है, क्योंकि इंडिया जो भी टूरिस्ट आता है विदेश से घूमने के लिए नेपाल जरूर जाता है। कितना असर पड़ा है टूरिज्म को लेकर? और दूसरा, अब जो खुल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी अभी भी आ रही है टूरिस्ट। जब मैं टूरिस्ट मिनिस्टर हुआ था उसके बाद में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इंडिया हमारा मित्र राष्ट्र देश भी है, हमारा भाईचारा का संबंध है। जितने भी हमारे भाई लोग इंडिया से टूरिस्ट लोग नेपाल में आते हैं उनके लिए अब कोविड के लिए हम इंश्योरेंस बीमा का भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए भी हम बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं। और इतना मजा आया जो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ट्रैवल फॉर अ चेंज। हम सब ने घर के अंदर ट्रैवल किया, लेकिन सभी इंतजार में थे। आज ही जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इस टाइम ऑफ पैंडेमिक में। मैं 3 साल पहले कहना चाहूँगी, आज जो बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर, स्पेशली हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर आए हैं नेपाल से टूरिज्म, उन्होंने खूबसूरती से और इतने मज़ेदार वे में दोनों देशों के लिए कहा है कम टू नेपाल। एट द सेम टाइम वी आर ऑल ट्रैवल इंडस्ट्री इज वेरी टू वेलकम ईच एंड एवरीवन टू विद योर लव्ड वंस। आइए एंजॉय कीजिए, बिल्कुल आराम से ट्रैवल कीजिए। एंड दिस वर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर वंस। कांग्रेचुलेशंस लवली रजनीकांत जी, उसमें मैम प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगी? 16 हो चुका है, 17 का लोग वेट करेंगे, इस बार क्या क्या अलग था? इस बार बस ये अलग था, 2 साल के इतने बड़े अंतराल के बाद हमने ये इवेंट किया है, जिसके लिए हम टोटली आभारी हैं। जो डिग्निटरीज या लीडर्स हमारे साथ आज जैसे आज गंजी जी IAS ऑफिसर हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल इंडिया सच अ ब्यूटीफुल एंड आई थैंक एवरीबडी इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मैं दिल से आभारी हूँ पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, जो इकट्ठे हुए और इस कोरोना पीरियड में साथ रहे। थैंक यू सो मच। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।